हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी स्टूडेंट। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इस इनर प्रोडक्ट स्पेस पे मैंने 2 वीडियो अभी तक अपलोड कर चुका हूं जहां पर काफी सारे मैंने कंसेप्ट आपके सामने डिलीवर किए हैं। तो ये वीडियो समझने से पहले एक बार आप अगर वो देख लेंगे तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसमें लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आप जाके देख सकते हैं, यहाँ पे आईटे पे भी आप देख सकते हैं। इसमें आज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं ऑर्थोगोनलिटी ऑफ वेक्टर्स। यहाँ पे मैं आपके सामने ऑर्थोगोनल वेक्टर्स क्या होता है, ऑर्थोगोनल सेट क्या होता है, ऑर्थोनॉर्मल क्या होता है, ये सब मैं आज आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। तो इसमें देखिए, इसमें बात करेंगे ऑर्थोगोनल वेक्टर के बारे में। लेट यू एंड वी आर द टू वेक्टर्स इन इनर प्रोडक्ट स्पेस V, देन u and v are said to be orthogonal if the value of its inner product is 0। अगर दो वेक्टर के इनर प्रोडक्ट की वैल्यू 0 आती है तो वो दोनों वेक्टर जो होते हैं वो ऑर्थोगोनल वेक्टर कहलाते हैं। एग्जांपल देखिए, लेट v be the inner product space of all real valued continuous function on -1 to 1। देन हम जानते हैं इसको हम इस तरह से लिखते हैं पी क्यू -1 to 1 p डॉट मतलब p फंक्शन ऑफ t इंटू q फंक्शन ऑफ t इंटू डी टी, राइट। ये हमारे पास होता है। अगर ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स वैल्यू कंटिन्यूस फंक्शन होता है तो यहाँ पे कॉन्जुगेट हो जाता है, राइट। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था इनर प्रोडक्ट वाला, जब मैंने आपको इसका प्रूफ भी बताया था कि क्यों ये इनर प्रोडक्ट स्पेस होता है, राइट। अब यहाँ पे अगर p को हम x ले लें और q को हम x स्क्वायर ले लें, मान लेते हैं, राइट, है ना, ये p और ये q ले ले, और अगर इसके इनर प्रोडक्ट की वैल्यू निकालें तो आप जानते हो यार ये -1 to 1 और ये ऑड फंक्शन है, और हम जानते हैं ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन हमेशा यहाँ पे क्या होता है, 0 होता है। ये जो p और q वेक्टर होंगे ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, ऑर्थोगोनल वेक्टर होंगे। इसमें एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, v is equal to r3 over r, और मैंने यहाँ पे दो वेक्टर लिए u is equal to 1 0 0 एंड v is equal to 0 1 0। अगर हम इसका इनर प्रोडक्ट निकालते हैं तो इसका जो इनर प्रोडक्ट होता है वो एलिमेंट वाइज होता है, 1 into 0 0 into 1 एंड 0 into 1, राइट। और हम देखेंगे इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही है, 0 आ रही है। इसका मतलब ये दोनों जो वेक्टर होंगे ये क्या होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो आप ये ऑपरेशन यूज कर रहे हो, इससे पहले इंटीग्रेशन यूज कर रहे हो, हमें कैसे पता पड़ेगा? तो यहाँ पे जब भी हम इनर प्रोडक्ट की बात करते हैं तो वहां पे हमें दिया हुआ होगा कि यार रियल वैल्यूड कंटीन्यूअस फंक्शन है या फिर हमारे पास इस टाइप के एलिमेंट है, क्लियर है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे होता है। इसके लिए आपको मेरा प्रीवियस वीडियो मतलब जो जहां पे मैंने इनर प्रोडक्ट बताया था वो आपको देखना जरूरी है, उससे आपको समझ में आएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे ये दोनों इसकी जो प्रोडक्ट आ रहा है वो 0 आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, ऑर्थोगोनल वेक्टर होंगे। सुनिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट है, और वो है कि u इज ऑर्थोगोनल टू v, देन एवरी स्केलर मल्टीपल ऑफ u इज ऑर्थोगोनल टू v। मतलब अगर हमारे पास u और v ऑर्थोगोनल है तो 2u भी v के साथ ऑर्थोगोनल होगा, 3u भी हमारे पास v के साथ ऑर्थोगोनल होगा। इसका मतलब ये हुआ। सेकंड है, द जीरो वेक्टर इज ऑर्थोगोनल टू एवरी वेक्टर, है ना। जो जीरो वेक्टर होता है वो हर वेक्टर के साथ क्या होता है, हमेशा ऑर्थोगोनल होता है। थर्ड है, द जीरो वेक्टर इज ओनली वेक्टर विच इज ऑर्थोगोनल टू इटसेल्फ, मतलब ये सेल्फ ऑर्थोगोनल होता है, खुद के साथ क्या होगा, ऑर्थोगोनल। हम जानते हैं कि जब यहाँ पे दोनों वेक्टर में 0 ले लो तो अंडरस्टूड है कि इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 0 ही आएगी। अब बात करते हैं ऑर्थोगोनल सेट। तो यार वो सभी वेक्टर्स जो एक दूसरे के साथ ऑर्थोगोनल होते हैं उनका जो सेट होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, ऑर्थोगोनल सेट कहलाता है। लेट सेट S बी द वेक्टर इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस V, ये कैपिटल V है ना, बिकॉज ये वेक्टर स्पेस है। देन S इज सेट टू बी ऑर्थोगोनल इफ यहाँ पे uv की वैल्यू क्या आ जाए, 0 हो जाए, फॉर ऑल uv बिलोंग्स टू S। मतलब सेट के वो सभी वेक्टर्स जिसका इनर प्रोडक्ट क्या आ रहा है, हमारे पास 0 आ रहा है, वो हमारे पास क्या होता है, ऑर्थोगोनल सेट होता है। एग्जांपल देते हैं, इसमें अगर हमारे पास ये 3 वेक्टर्स दे रखे हैं, हम देखते हैं कोई भी 2 वेक्टर ले लीजिए, इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब ये जो सेट है ये क्या कहलाता है, ऑर्थोगोनल सेट कहलाता है। मान लीजिए आपको इन दोनों को ले लिया, राइट, और इन दोनों को लेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे तो 0 आएगा। अगर आपने इसको इससे किया, इसको इससे किया, इसको इससे किया तो 0 आएगा। अगर आपने इसको इससे किया, इसको इससे किया, इसको इससे किया तो भी 0 आएगा, राइट, है ना। अल्टीमेटली हमारे पास क्या है, वेक्टर यहाँ पे A B C अगर कोई वेक्टर दे रखे हैं हमारे पास और यहाँ दे रखे हैं P Q R, तो हम जानते हैं इसका जो ये हमारे पास U है और ये हमारे पास V है, तो इसका जो इनर प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, इसमें हम जानते हैं ये आता है AP प्लस BQ प्लस CR, राइट, है ना। और ये हमारे पास क्या आता है, इसकी वैल्यू आती है, क्लियर है। और अगर हमारे पास ये 0 आ जाता है तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, U और V ऑर्थोगोनल हो जाता है, राइट। और ऐसे वेक्टर का जो सेट होता है वो हमारे पास क्या होता है, ऑर्थोगोनल सेट होता है, जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया। आगे बढ़ते हैं, इसमें बात करेंगे हम ऑर्थोनॉर्मल सेट। तो यार यहाँ पे नॉर्म का कंसेप्ट और हो जाता है, वो सभी वेक्टर जो एक दूसरे के साथ ऑर्थोगोनल है
प्लस उन सभी वेक्टर्स की नॉर्म 1 है, मतलब इंडिविजुअल वेक्टर की नॉर्म 1 है, तो वो हमारे पास क्या हो जाता है स्टूडेंट, ऑर्थोनॉर्मल सेट हो जाता है। यही है, लेट एस बी द सेट ऑफ वेक्टर्स इन इनर प्रोडक्ट स्पेस, देन एस इज कॉल्ड, इसमें कैपिटल वी है बिकॉज ये वेक्टर स्पेस है, इज कॉल्ड ऑर्थोनॉर्मल सेट इफ जितने भी हमारे पास इसके एस के अंदर वेक्टर है उन सब का नॉर्म 1 है। इसमें नॉर्म इससे पहले वाले यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर चुका हूं, आई पे जाके देख लीजिए, है ना। तो यार हम जानते हैं इसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए, एंड जितने भी वेक्टर्स है वो एक दूसरे के साथ क्या होने चाहिए, ऑर्थोगोनल होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो जो सेट होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, ऑर्थोनॉर्मल सेट कहलाता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये दे रखा है 1 0 0 0 1 0, राइट, तो हम जानते हैं अगर ये यू और वी वेक्टर लिया, ये एक दूसरे के साथ ऑर्थोगोनल है ना, पहली बात। दूसरी बात, इनका जो नॉर्म है, इसमें इनका जो नॉर्म है वो आप देखोगे, इसका नॉर्म निकालेंगे तो नॉर्म कैसे निकालते हैं मैं आपको बताना चाहता हूं। मान लीजिए अगर हमारे पास ये u वेक्टर है तो इसका जो नॉर्म होता है वो क्या होता है, सो इसका जो नॉर्म होगा वो हमारे पास क्या होगा, इसका स्क्वायर ले लो आप प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, और इसको ऐड करेंगे तो हम जानते हैं ये क्या होता है, 1 ही आता है। तो यार इसका जो नॉर्म होगा वो हमारे पास क्या होगा, 1 होगा। इसी टाइप से आप इसका नॉर्म निकालेंगे तो भी 1 होगा, राइट। और जब अब आप देखोगे इसका जो नॉर्म होगा v, वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एंड इनर प्रोडक्ट ऑफ u एंड v की जो वैल्यू आएगी, सॉरी u एंड v की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, 0 आएगी। तो ये ऑर्थोगोनल भी है और सभी वेक्टर्स का यहाँ पे नॉर्म जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ये जो सेट होगा ये हमारे पास क्या होगा, ऑर्थोनॉर्मल सेट हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, सुन, ये हमारे पास दे रखा है v इज इक्वल टू r2 और r, और हमारे पास ये सेट दे रखा है लाइक 1/√5 1,2 एंड 1/√24, 2। तो आप देख रहे हो यार इसका हमारे पास जो नॉर्म आएगा, मान लीजिए ये हमारे पास u है, तो इसका अगर नॉर्म निकालें हम तो यार इसका नॉर्म हमारे पास क्या आएगा, 1/√5 होगा। ये तो √5 एज इट इज है, क्योंकि स्केलर बाहर आ जाएगा, और इसका हम लेंगे तो यार 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, आप देख रहे हो यार इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। इसी टाइप से अगर आप इसकी बात करें यहाँ पे तो यार इसका नॉर्म ही हमारे पास, हम ये हमारे पास बाहर आ जाएगा, एंड ये हमारे पास क्या आएगा सुन, ये आएगा 16 + 4, आप देख रहे हो इसका नॉर्म ही हमारे पास 1 आ रहा है। और अगर हम यहाँ पे इसका इनर प्रोडक्ट निकालें u v, तो हम जानते हैं इसकी वैल्यू क्या आएगी, सुन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 20/500, और हम जानते हैं ये 10 हो जाता है, √100 आएगा, 10 आ जाएगा, राइट। और अगर इसको हम आपस में प्रोडक्ट करें तो हम जानते हैं ये 4 होगा, राइट। और ये हमारे पास क्या होगा सुन, माइनस का 4 होगा, इसकी वैल्यू हमारे पास 0 आ रही। तो आप देख रहे हो u और v जो होंगे ये हमारे पास क्या होंगे, ऑर्थोगोनल वेक्टर होंगे, और इनके इंडिविजुअल जो नॉर्म आ रही है वो 1 आ रही है, मतलब ये हमारे पास क्या होगा, ऑर्थोनॉर्मल सेट होगा। आगे बढ़ते हैं सुन। सुन बात करेंगे ऑर्थोनॉर्मल बेसिस के बारे में। इनर प्रोडक्ट स्पेस इन विच ऑल वेक्टर्स आर ऑर्थोनॉर्मल इज कॉल्ड ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। क्योंकि अल्टीमेटली हमारे पास जब भी वेक्टर स्पेस का कंसेप्ट आता है तो वहां पे हमारे पास बेसिस का कंसेप्ट आता है, राइट, है ना। जब भी हम बात करेंगे बेसिस तो हमारे पास LI सेट होना चाहिए, और वो वेक्टर स्पेस को क्या करना चाहिए, जनरेट करना चाहिए। सेम टू सेम कंसेप्ट हमारे पास यहाँ पे होगा, वो इनर प्रोडक्ट स्पेस को क्या करेगा, जनरेट करेगा। प्लस यहाँ पे जो भी हमारे पास बेसिस आएंगे वो हमारे पास क्या होने चाहिए, ऑर्थोनॉर्मल होने चाहिए, मतलब उनकी जो नॉर्म होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए, एंड आपस में जो वेक्टर होने चाहिए वो क्या होना चाहिए, ऑर्थोगोनल होना चाहिए। तो वो हमारे पास क्या होता है, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस होता है। फॉर एग्जांपल ये R2 और R है, हम जानते हैं 1 0 एंड 0 1 ये स्टैंडर्ड बेसिस होता है। अगर हम देखें तो यार ये u और v की जो नॉर्म आ रही है वो 1 आ रही है, और ये दोनों एक दूसरे की क्या हो रहे हैं, ऑर्थोगोनल हो रहे हैं। सो दिस S इज ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ v, राइट। बात करेंगे एक और, हमारे पास एक और एग्जांपल है 1 0 एंड 1 1, आप इसको भी चेक करेंगे। तो सुन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जो 1 0 है इसका नॉर्म तो 1 आ रहा है, पर सुनिए जो 1 1 है इसका नॉर्म हमारे पास क्या आ रहा है, √2 आ रहा है। तो यार ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस नहीं होगा, बिकॉज इसका जो नॉर्म आ रहा है वो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, √2 आ रहा है, जबकि कंसेप्ट से हमारे हिसाब से हमारे पास नॉर्म क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, राइट। सो विच इज नॉट एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ v। तो यार ये समझने की जरूरत है, क्लियर है। सो स्टूडेंट बात करेंगे कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट के बारे में, और कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट का मतलब ये होता है कि मान लीजिए हमारे पास एक ऑर्थोनॉर्मल सेट है और दूसरा ऑर्थोनॉर्मल सेट है, राइट, दोनों ही ऑर्थोनॉर्मल हो रहे हैं, पर जो बड़ा वाला ऑर्थोनॉर्मल सेट होता है वो कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट कहलाता है, राइट, है ना। वही यहां पे डेफिनेशन है, एन ऑर्थोनॉर्मल सेट इज सेड टू बी कंप्लीट इफ इट इज नॉट कंटेन इन एनी लार्जर ऑर्थोनॉर्मल सेट, मतलब उससे बड़ा कोई ऑर्थोनॉर्मल सेट नहीं होना चाहिए, जैसे मैक्सिमल की बात हो रही है यहां पे, राइट। सो बात करेंगे एग्जांपल के लिए, यहां पे लेट वी R3 और R हमारे पास कोई इनर प्रोडक्ट स्पेस है, और हमारे पास S दे रखा है 1 0 0 एंड 0 1 0। आप जानते हो यार इसका नॉर्म 1 है, इसका नॉर्म 1 है, और ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, ऑर्थोनॉर्मल है। तो हम जानते हैं कि ये हमारे पास क्या होगा, ऑर्थोनॉर्मल सेट होगा, राइट। बट इट इज नॉट कंप्लीट, क्योंकि इससे बड़ा वाला यहाँ पे एक अवेलेबल है जो कि इसके अंदर कंटेन कर रहा है, राइट, है ना। 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1 ले लिया, राइट। अब आप देख रहे हो यार ये एक दूसरे के साथ क्या होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे, और इन तीनों की नॉर्म जो आ रही है वो क्या आ रही है, 1 आ रही है, और ये S1 जो है ये S2 के अंदर कंटेन है। तो यार जो S2 होगा, जो बड़ा वाला होगा, ये क्या कहलाता है, कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल
सेट कहलाता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो यार ये समझने की आपको जरूरत है। सो सुनिए यार, एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना, और ये दे रखा है V R3 और R और U एंड V बिलोंग्स टू V, देन U एंड V हमारे पास दो यहाँ पे क्या दे रखे हैं, वेक्टर्स दे रखे हैं। तो आपको ये पता लगाना है कि ये ऑर्थोगोनल वेक्टर है, ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है या नन ऑफ दिस। तो यार इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है, और आपको ये बताना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कितने सेकंड्स लगे, वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इस सुनिए, जो मैंने इनर प्रोडक्ट स्पेस के लगभग तीसरा आज मेरे क्लास है, मुझे लगता है कि आपको कंटेंट समझ में आया होगा और आपको लग रहा होगा कि हाँ, जो ये कंटेंट है कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसमें लास्ट में मेरी ये पूरी प्लेलिस्ट है इनर प्रोडक्ट स्पेस की, आप देख सकते हैं। इसमें मेरा नया चैनल है, उसमें काफी सारी मैं शॉर्ट ट्रिक अपलोड कर रहा हूँ, वो आप यहाँ जाके देख सकते हैं। यहाँ जाके मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यहाँ जाके आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग मी। लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, और ये जरूर बताइए कि कितना टाइम आपको इसको सॉल्व करने में लगा। धन्यवाद।